Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you 9th standard algebra, chapter number 3, polynomials. इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को मैं नहीं सॉल्व करा रही हूँ, डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी और इसी के वीडियोस अपलोड करूंगी. सो स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. अब इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल. गिवन एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ये हमें बताना है. तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होता है. मैंने अभी अभी जो बोला वो एक डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का. क्या है डेफिनेशन? कि वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होता है. अब यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू -1. अब यहाँ पे y का जो पावर है वो -1 है. -1 एक इंटीजर नंबर है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है. देन बी में भी देखोगे तो x वेरिएबल का जो पावर है वो √2 है. √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नहीं चाहिए हमें. क्या चाहिए? पावर होल नंबर चाहिए. तो बी भी गलत हो गया. सी में भी ये गलत हो गया, -2 इंटीजर है. डी वाले ऑप्शन को देखोगे तो वेरिएबल x का जो पावर है वो 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर, तो इट मीन्स डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7. √7 एक कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर का हमेशा डिग्री क्या होता है? 0 होता है. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. अनदर वे में आप बोल सकते हो कि √7 को हम लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 0. मैंने अपने मन से वेरिएबल x लिया है, आप कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो. नाउ आपको पता होगा कि इंडेक्स जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स नंबर के रूल के अकॉर्डिंग एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो इसका जो वैल्यू है वो 1 ही है. सो √7 मल्टीप्लाई बाय 1, √7 ही आएगा यहाँ पे. तो √7 को हम √7 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं. देखो मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 0 ही है ना. तो डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की? 0 हो जाएगी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड. थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिखा है. तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा अनडिफाइंड होती है, तो आपको ये याद रखना है. सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर थर्ड. देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे देखो एक प्रॉपर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसकी डिग्री बताना है. तो डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है. यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है. वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 3. तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. सो फोर्थ वाले के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए. देन फिफ्थ है क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ -1. हमें कोएफिशिएंट फॉर्म बताना है. तो कोएफिशिएंट फॉर्म बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. गिवन पॉलिनोमियल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे जो मिसिंग पावर है उनको भी हमें लिखना पड़ेगा. तो क्योंकि x³ दिया है, देखो x² और x नहीं दिया है, जहाँ पे पावर 1 होता है वो वाले टर्म्स नहीं दिए, तो उनको हमें लिखना पड़ेगा. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x³ + 0 मल्टीप्लाई बाय x² + 0 मल्टीप्लाई बाय x -1. तो इसको हम, यह मैंने हाईलाइट किया, देखो x³ -1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमें लिखना है पॉलिनोमियल को. तो यहाँ मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, मिसिंग टर्म को भी इंक्लूड कर दिया है. अब इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा? कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, देखो x³ का कोएफिशिएंट है 1, देन x² का कोएफिशिएंट है 0, x का कोएफिशिएंट है 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज -1. तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है 1 0 0 -1, और ये है सी ऑप्शन. तो यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ. आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. इसको मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट कि आपको दिखे अच्छे से आंसर. देन सिक्स्थ वन इज p ऑफ x, यानी कि एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में. क्या है वो पॉलिनोमियल? x² -7 √7x + 3.
देन पी ऑफ 7√7 हमें फाइंड आउट करना है। सो पी ऑफ 7√7 फाइंड आउट करना है, मतलब हमें वेरिएबल x की जगह पे 7√7 को पुट करना है। तो मैं पॉलिनोमियल यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, x² माइनस 7√7 प्लस 3। x की जगह पे हम 7√7 लिखेंगे और इसका पावर 2 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस एक यहाँ x लिखना मैं भूल गई, देखो 7√7 x प्लस 3 है। देन इसके बाद 7√7 मल्टीप्लाई बाय 7√7 आ जाएगा, x की जगह मैंने 7√7 पुट कर दिया प्लस 3। अब ये जो टर्म लिखा है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो यहाँ मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ इसको मैं अलग वे से भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? 7√7 का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं लिख सकती हूँ ना 7√7 होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे जो टर्म्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये दोनों सेम ही है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3 बचा। तो यहाँ पे 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी इरेज कर देती हूँ। देन 7th वाला क्या है देखते। When x is equals to -1, what is the value of the polynomial 2x³ plus 2x? फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू। सो पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x³ प्लस 2x, 2 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे हमें -1 पुट करना है एंड देन पावर एज इट इज रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन x की जगह -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं, क्यूब फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि -1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे साइड में आपको शो करती हूँ, क्योंकि देखो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, जब हम फर्स्ट एंड सेकंड -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय -1 तो आंसर क्या आएगा? -1। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब हो जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज अगेन -2। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 बिकम -2। सिमिलरली प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो -2, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो 2 + 2 4। दोनों ही नंबर को सेम साइन है, हम बिगर नंबर की साइन देखते हैं बट यहाँ पे सेम नंबर्स प्रेजेंट है, तो जब सेम नंबर प्रेजेंट हो तो माइनस दिया है तो माइनस ही पुट करना है, और अगर सेम नंबर प्रेजेंट है और प्लस साइन दिया है तो प्लस पुट करना है। तो यहाँ पे माइनस साइन दिया था तो हमें माइनस पुट करना होगा, तो -4 क्या हो जाएगा यहाँ? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा 7th के लिए। देन 8th वाला देखो, इफ x -1, what is the factor of the polynomial 3x² plus mx, then find the value of m। m की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड फैक्टर यहाँ पे दिया है x-1। x-1 फैक्टर बोला, what is the factor of the polynomial 3x² plus mx, then find the value of m। यहाँ पे ना x-1 दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो यहाँ पे देखो x-1 लिखा है, तो x-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x = 1। तो x = 1 के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x² plus mx = 0। अंडरस्टूड। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि x-1 दिया था तो x = 1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर करो, प्लस m मल्टीप्लाई बाय x की जगह 1 = 0। ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको 0 से इक्वेट कर सकते हो पॉलिनोमियल को, इसलिए मैंने राइट साइड में 0 लिख दिया। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 1 m = 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 3 प्लस m = 0। सो m = क्या आ गया? -3। सो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 8th वन। ओके, देन 9th है यहाँ पे मल्टीप्लाई दिस एंड दिस एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x² - 3, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, 2x - 7x³ + 4, ये सेकेंड है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है x², इसको ये पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, देन माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो माइनस दिया इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7x क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का साइन दिया है, मैं हाईलाइट करके आपको शो करती हूँ, ऐसे समझेगा नहीं। देखो यहाँ पे माइनस का साइन दिया है, एक्स स्क्वायर -3 है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम डायरेक्ट भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जिनको नहीं समझ में आता है उनको क्या करना पड़ेगा, माइनस को बाहर लिखना पड़ेगा और जो भी कुछ आप सॉल्व करोगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2x लिख सकते हो। अब -3 -7 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर दो, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 7x क्यूब ऐसे लिखो, देन इसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिख दो, फिर ब्रैकेट ओपन करना तो साइन चेंज हो जाएगी। नाउ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x बिकम 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7x क्यूब क्या हो जाएगा, 7x⁵ प्लस 4x स्क्वायर, देन -6x, माइनस माइनस बिकम प्लस, 7×3 = 21x⁵, देन -4×3 = 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद सेम पावर किसके पास है देखो, यानी कि जो लाइक टर्म है वो है 21x³ एंड 2x³ तो प्लस 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 होता है, सो 21 + 2 बिकम 23x³ -7x⁵, देन प्लस 4x स्क्वायर -6x -12, ये आ रहा है सॉल्व करने पे। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x का वो क्या है, 5 है, तो इट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा यहाँ पे 5, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद बच्चों हम जाएंगे 10th वाले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल पहले तो 1 वेरिएबल में प्रेजेंट होना चाहिए और वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे ही पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल्स में है, मैक्सिमम पावर 1 कहाँ पे है वेरिएबल का, तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इट मीन्स ए इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन है 10th के लिए। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें डिग्री बताना है गिवन पॉलिनोमियल्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्यूशंस में, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे 5 + 3x⁴, एंड इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ फिर आपको शो करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो गिवन जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर है 4, इट मीन्स द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देखो इस तरीके से लिखना है। देन सेकंड है यहाँ पे 7, अब 7 एक कांस्टेंट नंबर है, सो कांस्टेंट नंबर का डिग्री क्या होता है अभी मैंने बताया था 0, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। थर्ड वाला बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है ax⁻7 + bx⁻9, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो ए बी आर कॉन्स्टेंट, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सो यहाँ पे वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर है 9, सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है ये आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा ईच सेपरेट क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने लिख दिया है वो ऑलरेडी। नाउ मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अभी मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमें वेरिएबल के पावर को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x² + 7x⁴ - x³ - x + 9,
सो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, अब हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल x का 7 है और 7 के पहले प्लस साइन दिया है तो आपको 7x⁴ लिखना है। देन माइनस एक्स क्यूब लिखना है, माइनस साइन दिया है x क्यूब के पहले तो माइनस लिखना है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस x प्लस 9, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली सेकंड भी है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म शो करती हूँ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखना है। सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्ट में रीड कर देती हूँ, p + 2p³ + 10p² + 5p⁴ - 8। तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते टाइम हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिखेंगे। सो 5p⁴ ये टर्म पहले आएगा, देन प्लस 2p³, देन 10p², देन प्लस p -8। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आपको गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मिसिंग है पावर, वो पावर हमें लिखने पड़ेंगे, तो वो हम रफ वर्क में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे x⁴ + 16 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x⁴ प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x² प्लस 0 × x, देन प्लस 16। यहाँ पे प्लस 16 जो है वो शायद नहीं आ पा रहा है, देखो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस 16 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो m⁵ 4 नहीं दिया है तो प्लस 0 × m⁴, प्लस क्यूब नहीं दिया है तो 0 × m³, देन स्क्वायर वाला टर्म दिया है 2m² प्लस 3m, देन 3m दिया है प्लस 15, ठीक है। देखो 5 4 3 2 1 एंड 15, ऐसे पावर को हमें एक बार चेक कर लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे x⁴ + 16 एंड इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज। इसको मैं लिख लेती हूँ ये सेंटेंस को, फिर आपको शो करती हूँ। देखो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, कोएफिशिएंट फॉर्म हम अभी लिखते हैं। द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, तो सबसे पहले इसको आपको अरेंज करना होगा, जो भी मिसिंग इंडेक्स है वो सारे लिखने होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा था x⁴ जो है इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिखना है, कॉमा, देन 0 x³ का, x² का 0, x का 0, देन इसके बाद 16, तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकंड वाला है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे m⁵ का है यहाँ पे 1, देन m⁴ का है 0, m³ का है 0, m² का है 2, m का है 3 एंड देन कांस्टेंट नंबर 15। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट फॉर्म आ जाएगा। आई विश कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सो दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए।